तो आज का क्लास में हम देखेंगे कि कैसे स्टूडेंट सिक्योर कर पाएंगे डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन 80+। ये जो डायरेक्ट टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन रहता है वो सबसे टॉप पेपर रहता है सीए स्टूडेंट का, क्योंकि यहाँ पे मार्क ज़्यादा सिक्योर नहीं हो पाता है। बट हमारा स्टूडेंट अगर देखेंगे वो मैक्सिमम एग्जाम्शन सिक्योर कर लेते हैं एंड 70+, 80+ आराम से सिक्योर हो जाता है। तो कैसे वो सिक्योर करते हैं एंड हम कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी मीन्स तरीका बताएंगे कैसे आप अच्छे से सिक्योर कर पाएंगे 80+ आराम से इजी से आप सिक्योर कर पाएंगे। तो हेलो गाइज, आई एम सी सत्यरंजन स्वाई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो शुरू कर देते हैं आज का क्लासेस। इसमें हम मेनली डायरेक्ट टैक्स का कैसे आप सिक्योर 80+ सिक्योर कर पाएंगे उसको देखेंगे। ठीक है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन में दो पार्ट रहता है, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है, अगर देखेंगे दो पार्ट रहता है, एक है डायरेक्ट टैक्स एंड एक है इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है, तो दो पार्ट है। यहाँ पे अगर देखें लगभग 70 से 80 मार्क कवर हो जाता है एंड यहाँ पे अगर देखें 30 से 35 मार्क में अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 75, ठीक है 75 रखते हैं, तो यहाँ पे 70 to 75 मार्क्स, यहाँ पे 30 to 35 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है, हम जो भी एडिशनल क्वेश्चन सब कुछ ऐड करके आपको बता रहा है। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ये जो पार्ट है ना इंटरनेशनल टैक्सेशन, इसको स्टूडेंट इग्नोर करते हैं। ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या करते हैं, तो स्टूडेंट गलती करते हैं कि ये डीटी पार्ट को ज़्यादा ध्यान देते हैं। ज़्यादा ध्यान देना सही बात है, बट इसको भी देखना पड़ेगा ना इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, जो डीटी का 5 हेड्स रहता है, 5 हेड्स में तो आपका सैलरी हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं देखते हैं, बट आपका पीजीबीपी कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स सब कुछ वहाँ पे एफर्ट लगा देते हैं। ठीक है, वहीं पे सब कुछ एफर्ट लगा देते हैं, खास करके कैपिटल गेन में। ठीक है, अगर कोई फाइनेंस स्टूडेंट को पूछोगे तो वो बता देगा कि हमारा पीजीबीपी अभी तक नहीं हुआ है, कैपिटल गेन चल रहा है एंड अदर सोर्स चल रहा है। बट मेन जो जहाँ फोकस करना है ना उसको इग्नोर करते हैं। फोकस करने वाला बात ये है इंटरनेशनल टैक्सेशन, इसमें आपका अच्छे से 30 से 35 मार्क आ जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है ना डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एंड यहाँ पे जो भी कंटेंट है बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है। हमारा बुक अगर देखोगे तो वहाँ पे 30 to 35 पेजेस में पूरा कंप्लीट हो गया है इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है, 30 to 35 पेजेस में अगर देखें तो वहाँ पे सब कुछ अच्छे से हम लिखे हैं, कोई भी कंटेंट ऐसे नहीं है कि कुछ छूट गया है। आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। 30 से 35 मार्क का आता है एंड 30 से 35 पेजेस में पूरा कंप्लीट हो गया है आपका जो भी ये इंटरनेशनल टैक्सेशन। हमारा अगर बुक देखेंगे 220 पेज है। ठीक है, 220 पेज है जहाँ पे सब कुछ कवर हो जाता है। तो 220 पेज अगर देखेंगे तो वहाँ पे सब कुछ हम चैप्टर डाले हैं, इवन आपका सैलरी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर भी डाले हैं। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस स्टूडेंट है ना, तो जो टोटल इनकम क्वेश्चन आएगा वो भी सैलरी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर से आता रहता है। कोई कोई पॉइंट पूछ लेता है, जैसे अगर देखें सैलरी में हाउस रेंट अलाउंसेस पूछ देता है एंड अगर देखें लिव ट्रैवल कंसेशन या आपका जो भी प्रोफेशनल टैक्सेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये सब कुछ पूछ लेता है। तो स्टूडेंट अगर वो चैप्टर अगर नहीं देखे होंगे तो वहाँ पे डाउट होगा। एंड वो जो चैप्टर रहता है ना हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा वाला हाउस प्रॉपर्टी, उसको वो टीचर लोग नहीं डालते हैं बुक्स में। बट अगर देखें हाउस प्रॉपर्टी का उसका यूज, हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्टली नहीं आता है बट इनडायरेक्टली आता है। सबको पता है कि हाउस प्रॉपर्टी हमको आता है, बट अगर कुछ टेक्निकली अगर पूछ लेगा एग्जाम में तो वहाँ पे दिक्कत आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी अगर देखेंगे डिडक्शन चैप्टर में यूज है, टोटल इनकम चैप्टर में यूज है, पीजीबीपी चैप्टर में भी कहीं कहीं यूज होता है, कैपिटल गेन में भी यूज होता है एंड आपका सेटअप चैप्टर में भी यूज होता है एंड DTAA चैप्टर में भी यूज होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एंड फिर भी अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपका पूरा जो भी सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी टोटल 8 to 9 पेजेस है, पकड़ के चलिए 9 पेजेस है। तो 9 पेजेस अगर पढ़ लेंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ने के लिए मिलेगा हमारा बुक्स में। 220 पेजेस में सब कुछ है, 220 पेजेस में। बहुत सारा टीचर डायरेक्ट टैक्स को इतना बड़ा बना दिए हैं कि डायरेक्ट टैक्स बहुत वॉल्यूमिनियस है, डायरेक्ट टैक्स में मार्क्स नहीं आता है। क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। अगर आप उतना टाइम देंगे, उतना आप प्रोविजन को लर्न करेंगे एंड उतना प्रैक्टिस करेंगे। खास करके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्वेश्चन कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता है, इवन टीचर लोग भी क्लास में प्रैक्टिस नहीं कराते हैं, सॉल्व नहीं कराते हैं, बोल देते हैं कि आप प्रोविजन पढ़ लीजिए, प्रोविजन बहुत ज़्यादा है, अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो टाइम नहीं होगा। तो ओनली प्रोविजन बताकर एक दो क्वेश्चन करते हैं एक चैप्टर में, तो उसको बोलते हैं कि हमारा हो गया। इवन मैं रेगुलर क्लासेस के बाद बता रहा हूँ, ठीक है, बारे में बता रहा हूँ कि वहाँ पे भी एक दो सम बनाकर बोल देते हैं कि हो गया है। बट हम अगर देखें यूट्यूब में पूरा डायरेक्ट छोड़ दिए हैं फ्री में, 700 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन बैंक भी फ्री में है, बुक भी फ्री में है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, पढ़ाई शुरू कर दीजिए आज से। हाँ, हम बता रहे थे कि इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन 35 पेजेस का है। ठीक है, हायर लेवल हम लेते हैं 35 पेजेस का है।
उसको देख लीजिए, 35 मार्क्स आएगा। इस बार अगर एग्जामिनेशन में देखेंगे जो भी क्वेश्चन आया था ना, तो हमारा क्वेश्चन बैंक से डायरेक्टली आया था। तो अगर देखें क्वेश्चन ट्रांसफर प्राइसिंग का, वो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। उसके बाद डी डबल डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन वो भी डायरेक्टली आता है। उसके बाद आपका इक्वलाइजेशन लेवी वो भी डायरेक्टली आता है। उसके बाद 3 थ्योरी चैप्टर वो भी डायरेक्टली आता है। तो अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन इतना ही पढ़ने के लिए मिलेगा तो उसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए ना, उसको ही ध्यान दीजिए। पहले आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन खत्म करना है, उसमें कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा। इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपको पहले उठाना पड़ेगा एंड उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरनेशनल टैक्सेशन। क्योंकि उसके लिए ना, इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए वहाँ पे आपका नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन चैप्टर भी है। तो वहाँ पे भी आप रेसिडेंशियल स्टाटस चैप्टर को कंप्लीट करके आप जा सकते हैं। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन चैप्टर, ट्रांसफर प्राइसिंग सब कुछ हो जाएगा। आप पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन को ध्यान दीजिए, जैसे आपको यहाँ पे 30 से 35 मार्क यहाँ पे सिक्योर करना पड़ेगा। 30 से 35 मार्क आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये जो इंटरनेशनल टैक्सेशन, ठीक है, अगर इसको आप सही से यहाँ पे अगर सिक्योर कर लेते हैं 30 से 35 मार्क्स, तो आपको आराम से एग्जामेशन मिल जाएगा। और 25 मार्क नहीं आएगा क्या? ये जो डीटी का 70 मार्क्स है, तो वहाँ से आपका 25 मार्क नहीं आएगा क्या? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 30 से 35 मार्क कर लेते हैं तो वहाँ पे तो 30 मार्क आ जाएगा। क्योंकि वहाँ पे अगर देखेंगे आपका एक सम आता है जो भी थियोरिटिकल प्रैक्टिकल बेस्ड टीडीएस का आता है, ठीक है, टीडीएस का आता है, तो वहाँ पे तो आपको मिल जाएगा। प्लस आपका असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी, वहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। एंड टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट, तो आराम से आपका 80+ आ जाएगा। अगर मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे आप देखिए, आपका डीटी में 80+ आ जाएगा, ठीक है। मैं क्लास में हमेशा बोलता रहता हूँ कि जो लोग जॉब नहीं करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, घर में बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो जॉब करते हैं उनके लिए संडे है, संडे में वो रेस्ट लेते हैं। बट जो लोग संडे में भी काम नहीं करते हैं, घर में बैठते हैं, बोलते हैं कि हमारे लिए संडे है, तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे स्टूडेंट है जो एग्जामिनेशन दिए हैं, उनके लिए यहाँ पे रेस्ट चल रहा है अभी, ठीक है। 15 डेज एग्जाम रिजल्ट आने तक वो रेस्ट लेंगे। बट जो एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं या पहला अटेम्प्ट में, वो क्यों रेस्ट लेंगे अभी, ठीक है। आप क्यों रेस्ट ले रहे हैं? आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा पढ़ाई। बैठे मत रहिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। मैं आपके साथ हूँ, आपका जहाँ पे भी ज़रूरत है आप बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो बता लीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, टीटी से शुरू करिए पढ़ाई। टीटी आईडीटी मैं फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लासेस। इवन कोई भी रेगुलर लेक्चर में भी इतना फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो फ्री में इतना प्रोवाइड किया हूँ। आईडीटी का 900 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, डीटी में 700 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप उठाकर देख लीजिए यूट्यूब में, ऐसे वीडियो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप आज से ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मे 24 आपका फाइनल अटेम्प्ट रहेगा, लास्ट अटेम्प्ट रहेगा। उसके बाद आपको एग्जाम में नहीं बैठना है, अच्छा मार्क सिक्योर करके आपको जाना पड़ेगा। जो डीटी बोलते हैं ना, लेस मार्क आता है, उसको हम स्कोरिंग कराएंगे, ठीक है। स्कोरिंग कराएंगे कैसे? तो आपको पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन को उठाना पड़ेगा, उसका वीडियो है आपका। इंटरनेशनल टैक्सेशन का 3 घंटे में पूरा वीडियो हो जाएगा। एंड क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर दीजिए, तो 10-11 घंटे में पूरा, 11 घंटे में पूरा आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन पूरा खत्म हो जाएगा। आज ही कंप्लीट करिए, आज ही पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन कंप्लीट कर लीजिए। 11 घंटा है, ठीक है, 11 घंटा आप पूरा कंप्लीट कर दीजिए। आज अगर रात में ये वीडियो अपलोड होगा तो वहाँ पे आपका कल खत्म कर दीजिए पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन। आज ही 35 मार्क कंप्लीट कर लीजिए। अगर जो भी क्वेश्चन बैंक में बताया हूँ ना, उसको कर लीजिए। मोर देन सफिशिएंट, 700 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। उसको सॉल्व करिए। मैं पूरा सॉल्व किया हूँ इंटरनेशनल टैक्सेशन पार्ट, पूरा सब कुछ सॉल्व किया हूँ। एंड डीटी भी पूरा सॉल्व किया हूँ, उसको आप रेफर करिए। तो यहाँ पे आपका 11 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 30 से 35 मार्क उठाना पड़ेगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट टैक्स पार्ट, तो डायरेक्ट टैक्स पार्ट और एक बात है, ये जो इनडायरेक्ट जो इंटरनेशनल टैक्सेशन पार्ट है, इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट, वो जो प्रोविजन आप ट्राई करिए लॉन करने के लिए, ठीक है, लॉन करने के लिए ट्राई करिए। पहले बार में लॉन करने के लिए ट्राई करिए, क्योंकि आप अगर अभी लॉन नहीं करेंगे, उसके बाद जब पूरा आपका रिजल्ट आ जाएगा तो वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होगा। तो अभी से शुरू कर दीजिए लॉन करने के लिए, 30 पेजेस से, 35 पेजेस से, तो उसको ही लॉन करिए ना। 35 पेजेस का है, ज़्यादा नहीं है, उसको लॉन करिए, थोड़ा ट्राई करिए इंटरनेशनल टैक्सेशन पार्ट थोड़ा लॉन करने के लिए, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर आप सेक्शन नंबर लिखेंगे, थोड़ा प्रोविजन अगर लिखेंगे, तो अच्छा मार्क पूरा आ जाएगा, 30 से 35 मार्क आ जाएगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे स्कोरिंग होता है ना, तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो उसको लर्न करने के लिए ट्राई करिए। एंड क्वेश्चन जो भी मैं सॉल्व किया हूँ ना, उसको आप हाथ से सॉल्व करिए। आपको डीटी में 3 से 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा। मैं हमेशा हमारा स्टूडेंट को बोलता रहता हूँ, आपको 3 से 4 टाइम्स मिनिमम लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिख के सब कुछ राइटिंग में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर राइटिंग में नहीं प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे एग्जामिनेशन में आपका गलती हो जाएगा, क्लॉरिकल मिस्टेक हो जाएगा। तो इसलिए आप राइटिंग में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। पूरा प्रोविजन को लर्न करने के लिए ट्राई करिए एंड राइटिंग में प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन टाइम दीजिए, टाइम दीजिए। उसके बाद डीटी पार्ट को चलते हैं। तो डीटी पार्ट में आप प्रोविजन को थोड़ा टाइम दीजिए। उसके बाद आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। एक पीजीबीपी चैप्टर है, एक पीजीबीपी चैप्टर है, दूसरा है आपका टीडीएस चैप्टर है,
तीसरा है गार, ठीक है, गार। ये गार में आप जो भी उसका थ्योरी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को, आप गार का क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करना, क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व कर लीजिए, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। प्रोविजन पढ़िए बट लर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम लाता है स्टूडेंट के लिए, तो इसलिए गार का क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद है पीजीबीपी, पीजीबीपी में आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ट्राई करिए, क्योंकि प्रोविजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे एडजस्टमेंट आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे, मीन्स टोटल इनकम वाला बोल रहा हूँ। बहुत सारा टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट भी बोलते हैं कि सर आप एक ही टोटल एडजस्टमेंट करके दे दीजिए, वो एग्जाम के टाइम हेल्पफुल करेगा, बट अभी से अगर वो एडजस्टमेंट करके जाएंगे तो फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा करेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका होगा एंड उसी टाइप का क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो हम जब ये फाइनल का स्टूडेंट थे ना, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट टैक्स जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस इतना बार हम प्रैक्टिस किए हैं ना, तो कोई कोई क्वेश्चन जब आता था ना, तो हमको कैलकुलेटर का हेल्प ही नहीं चाहिए था, ठीक है। वहाँ पे हम डायरेक्टली उसका आंसर कर लेते थे, क्योंकि हम बहुत बार प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। इससे हमारा 80 नहीं आया है, DT IDT में दोनों में 80+ नहीं आया है, तो हम बहुत बार प्रैक्टिस करते थे, बहुत बार प्रैक्टिस करते थे। तो वो जो क्वेश्चन आता था ना, तो लगता था जैसे हम इसको पहले बार नहीं किए, हम बहुत बार कर चुके हैं, तो हमको कैलकुलेशन करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होता था, मीन्स कैलकुलेटर का जरूरत ही नहीं था, ऐसे क्वेश्चन आ जाता था, ठीक है। जैसे DT डबल है, ट्रस्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एंड असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी, इवन आपका टोटल इनकम क्वेश्चन भी इजी लगता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे। हाँ, थोड़ा 2-3 पॉइंट तो ज़्यादा वो डाल देगा, अलग सा डाल देगा, बट अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे ना, तो मैक्सिमम एडजस्टमेंट आप ऐसे कर लेंगे। तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो ये तीनों चैप्टर, और एक है TDS, TDS में जो प्रोविजन रहता है ना, प्रोविजन बहुत ज़्यादा रहता है, बट अगर क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पे जो भी नया क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन से आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन TDS में कभी भी रिपीटेटिव नहीं आता है, वो नया क्वेश्चन तैयार करेंगे, बट वो जो क्वेश्चन का पॉइंट है, जिस प्रोविजन के ऊपर आता है, वो प्रोविजन आप अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर का अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड कैपिटल गेन में क्या होता है कि वो जो प्रोविजन बहुत ज़्यादा रहता है, एंड कैपिटल गेन में बहुत अलग अलग क्वेश्चन आता रहता है, तो आपको तो करना पड़ेगा कैपिटल गेन। ऐसे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहता है कैपिटल गेन में, ठीक है। तो आपको DT में 3 से 4 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे होगा, मैं ऑलरेडी आपका 8-12, तो अगर देखें लगभग 20 to 20 आवर्स में पूरा सॉल्व कर दिया हूँ, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो इसको आप रेफर करिए, पूरा आपका हो जाएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, 3 to 4 टाइम्स मैं भी सॉल्व किया हूँ, तो आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एंड स्टार्टिंग से ट्राई करिए थोड़ा लर्न करने के लिए, क्योंकि ये आपका पहला अटेम्प्ट है, मीन्स आप अभी टाइम है 5 मंथ है, तो अभी से शुरू कर दीजिए लर्न करने के लिए। अगर यहाँ पे आप लर्न नहीं करेंगे, बाद में भी लर्न नहीं होगा, आप ऐसे पढ़ के चले जाएंगे, तो ट्राई करिए थोड़ा लर्न करने के लिए, ठीक है। DT IDT थोड़ा लर्न करने के लिए, प्रोविजन एंड उसका जो भी सेक्शन नंबर थोड़ा ट्राई करिए लर्न करने के लिए, ठीक है। आगे वाला दिन में हम प्रोविजन कैसे लर्न करते हैं एंड कैसे आपका सेक्शन नंबर याद रखोगे, सब कुछ आ जाएगा वीडियो। एंड हम इस बार भी पूरा फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आपका जो रिवीजन लेक्चर एंड क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, ठीक है। रिवीजन लेक्चर प्रोवाइड करेंगे एंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे यूट्यूब में, ठीक है। तो आप बने रहिए। एंड दूसरा चीज़, आपको ये जो तीनों चैप्टर का क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा हाथ से, एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन का भी सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, एंड 3 बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड प्रोविजन आप ट्राई करिए, जितना प्रोविजन को ध्यान दे रहे हैं उतना प्रैक्टिस को भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद और एक चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका जजमेंट रहता है, तो जजमेंट मैं डाला हूँ आपका लास्ट में, ठीक है, बुक का, DT बुक का जो भी लास्ट में इंटरनेशनल टैक्सेशन के बाद में जो भी पार्ट है, वहाँ पे एक चैप्टर जैसा डाल दिया हूँ, 8 से 9 पेजेस होगा, तो वहाँ पे 150 के स्टडीज़ कवर हो, तो उसको आप रेगुलरली पढ़िए, ठीक है, उसको भी रेगुलरली पढ़िए, 1-2 लाइन में आपका पूरा केस स्टडी कवर हो जाता है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो भी केस स्टडी आप मार्क करके रख लीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, एंड हम ट्राई कर रहे हैं इस बार उसके ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए, पूरा जजमेंट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। एंड आपको पहले शुरू करना पड़ेगा इंटरनेशनल टैक्सेशन, ठीक है, इंटरनेशनल टैक्सेशन से पहले शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। आप रेफर करिए, सब कुछ फ्री में है, एंड अमेंडमेंट भी आपका आ जाएगा, जल्दी जल्दी आ जाएगा सब कुछ। आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, इधर उधर का बात में ध्यान मत दीजिए, आप पढ़ाई करिए, अभी से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, 5 महीना बहुत कम है, ठीक है। आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, मेरा वीडियो देखिए ना, मेरा वीडियो देखिए, आपके सामने सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। मेरा जो एनर्जी लेवल अगर देखें क्लासेस में, तो आपको भी एनर्जेटिक लगेगा एंड आप भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो आप मेरा वीडियो देखिए, तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, अगर कोई भी ज़रूरत है मैसेज कर दीजिए, रिप्लाई जरूर जाएगा, ठीक है। एंड आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आप लोग सब्सक्राइब करिए, देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अच्छा सा कमेंट दीजिए, हमको भी मोटिवेशन लगेगा, ठीक है। एंड शेयर करिए, जहाँ पे भी आप ग्रुप में हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ पे भी आप शेयर करिए इसको, ठीक है, शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुँच पाएगा एंड मैक्सिमम स्टूडेंट भी पास कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आपका वीडियो तो कंटिन्यूसली आता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आपका सब कुछ वीडियो आ जाएगा, इसमें डायरेक्टली आ जाएगा एंड कंटिन्यूसली आएगा, कंसिस्टेंटली आएगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।